हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज हम वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन को करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन को। क्वेश्चन करने से पहले हम एक कंसेप्ट को समझेंगे, जो कंसेप्ट प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन को करने में हमारी मदद करेगी। तो पहले आइए हम देखते हैं कि कंसेप्ट क्या है। इसमें दिया है कि शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार एक होता है और एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो जो शांत दशमलव प्रसार होता है वैसी परिमेय संख्या जिसके हर का गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में होता हो, जहाँ m और n एक ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक कहने का मतलब कि नॉन नेगेटिव, मतलब जो m और n का मान होगा वो ऋणात्मक नहीं होगा, नॉन नेगेटिव। ठीक है, तो वैसे परिमेय संख्या को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है, और वही अगर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार की बात करें तो इसमें वैसी परिमेय संख्या जिसके हर का गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में नहीं हो। ठीक है, तो अगर नहीं रहेगा तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, और अगर रहेगा तो वो शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, जिसमें अगर हम इसका एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो देखिए, जैसे कि 0.104 है, तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये जगह 104 बटा में 1000, तो 104 बटा में 1000 को लिख सकते हैं 104 बटा में 10 के पावर 3। 10 के पावर 3 को हम 2 और 5 के फ्रैक्शन में, मतलब 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3। तो ये हो जाएगा आपका 104। 104 को हम क्या लिख सकते हैं 13 गुणे 2 के पावर 3। अगर 13 में 2 का गुणा अगर 3 बार कीजिएगा तो 104 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से अगर कटाएंगे तो 2 के पावर 3 ऊपर का, 2 के पावर 3 नीचे का, ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या 13 बटा में 5 के पावर 3। अर्थात जो हर का मान है, जो क्यू का मान है, वो किस रूप में आ गया 5 के पावर n, यहाँ n के रूप में 3 है, तो ये आपका शांत दशमलव प्रसार हो गया। ठीक है, वैसे ही अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं तो नेक्स्ट क्या है 23.3408। अगर इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 23.3408 बटा में 10,000। ठीक है, इसको 10 के पावर 4 कर दिए, 10 के पावर 4 को 2 रूप में तोड़ दिए, 5 और 2 के रूप में 10 को तोड़ दिए, तो 2 के पावर 4 और यहाँ पे 5 के पावर 4, और इतना को हम अगर तोड़ेंगे तो ये 2 के पावर 6 गुणे 7 गुणे 521 होगा। अब आप पूछेंगे कि ये इतना कैसे आ जाता है, तो इसको हमको गुणनखंड निकालना पड़ेगा इसका। ठीक है, जो कि हम प्रश्नावली 1.1 में ही आपको हम बता चुके हैं। तो इसको हमको गुणनखंड निकालना पड़ेगा, तो गुणनखंड निकालिएगा तो ये इस रूप में टूट जाएगा। तो यहाँ से भी अगर हम काटेंगे तो नीचे का 2 के पावर 4 और ऊपर का 2 के पावर 6 में यहाँ से 4 खत्म हो जाएगा, तो ऊपर में बचेगा 2 के पावर 2 इंटू 7 इंटू 521 बटा में 5 के पावर 4। तो ये भी देखिए, जो नीचे है, जो क्यू का मान है, जो हर का मान है, वो 5 के पावर n के रूप में आ गया है, अतः ये भी एक शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, वैसे ही एक एग्जाम्पल और देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0.0875। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 875 बटा में 10 के पावर 4। 10 के पावर 4 को 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 4 लिख सकते हैं। ये एक फार्मूला होता है आपका, ये इसको अगर लिखिएगा तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 10, 10 के पावर 4। ठीक है, तो 875 को हम 5 के पावर 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, तो ये 5 के पावर 3 और 5 के पावर 4 कटेगा तो नीचे में सिर्फ 5 बचेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पावर 3 है वो पावर 3 ऊपर से कट गया, तो जब पावर 3 कट गया तो सिर्फ एक 5 बचे, तो ये हो जाएगा 7 बटा में 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 4 इंटू 5। ठीक है, ये भी आपका आ गया 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। यहाँ n के बदले कुछ नहीं है तो 1 है, और किसी संख्या के पावर 1 अगर रखते हैं तो संख्या में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n है, अर्थात ये भी एक शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं 141 बटा में 12। तो 141 बटा में 12 क्या लिख सकते हैं 141 को लिख सकते हैं 47 इंटू 3, और 12 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू
3, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 47/2 के पावर 2, क्योंकि 3 से 3 आपका कट जाएगा, तो क्या बचेगा 47/2 के पावर 2। तो ये क्या हो गया 2 के पावर m के रूप में हो गया, 2 के पावर 2 को लिख सकते हैं 2 के पावर m, यहाँ m की जगह पर 2 है, तो ये भी एक आपका ये शांत दशमलव प्रसार है। तो ऐसे बहुत सारे हैं परिमेय संख्या जो कि शांत दशमलव प्रसार हैं, और ऐसे बहुत सारे हैं जो कि अशांत दशमलव प्रसार हैं। अगर वही कोई भिन्न रहता है जिसका जो q का अभाज्य गुणनखंड हो वो 2 के पावर m या 2 के पावर n या 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में नहीं होता है, तो उसे हम अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं, ठीक है। तो आइए हम जो प्रश्नावली 1.4 के जो क्वेश्चन दिए हैं, जो आपका उसमें पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है और वो कैसे बनेगा, आइए हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो जो आपका इसमें पहला क्वेश्चन है वो दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं, ठीक है। तो हमको बस यही चेक करना है कि जो इसमें हर का मान है जो q है, जो p/q के रूप में, तो जो q है उसका अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में है या नहीं है। अगर है तो वो शांत दशमलव प्रसार होगा, और अगर नहीं है तो वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सोल्व करते हैं इसको हम, ठीक है। तो सोल्व में लिखेंगे सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो हमारा था वो था 13/3125, ठीक है। तो हम 13/3125 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 13 अगर इसको आप लिखिएगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िएगा, इसका गुणनखंड निकालिएगा, तो ये 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 होगा। ये 5 बार 5 टूटेगा, इसका आप अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, इसका गुणनखंड कीजिएगा तो ये 5 बार में टूट जाएगा 5 के। तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर 13/5 के पावर 5, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका 5 के पावर n के रूप में आ गया। तो इसलिए जो इसका दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लास्ट में एक शब्द लिखेंगे, जो एक सेंटेंस होगा उसको हमको लिखना है, हम बस इसी क्वेश्चन में लिखेंगे, बाकी आपको वही सेंटेंस हर क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 के पावर n के रूप का है, अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। लास्ट में हमको एक सेंटेंस लिख देना है, हर का अभाज्य गुणनखंड 5 के पावर n के रूप का है, अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसी का जो है क्वेश्चन नंबर हम सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 17/8, ठीक है। तो हम 17/8 को लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं आप अब सोच के देखिएगा। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, हम 2 लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 17/2 के पावर 3, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया 2 के पावर m के रूप में आ गया, जैसे कि ऊपर में आया था 5 के पावर n, वैसे नीचे क्या आ गया 2 के पावर m। तो ये भी जो एक है ये भी एक शांत दशमलव प्रसार का ही रूप है, क्योंकि शांत दशमलव प्रसार होने का शर्त हम आपको बता चुके हैं कि जो हर का मान है जो q है उसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो या तो 2 के पावर m या तो 5 के पावर n, और नहीं तो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। ये तीनों में से अगर कोई भी एक भी रहा अगर हर के रूप में अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। तो इसका भी 2 के पावर m के रूप में अर्थात 2 के पावर 3 यहाँ पर आया है, इसलिए इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हम फिर वही यहाँ पर इसी सेंटेंस को फिर लिख देंगे कि हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो
2 के पावर m के रूप का है, अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो एक बार हम और आपको लिख बता देते हैं कैसे लिखना है, उसके बाद आप खुद से लिख लीजिएगा हर क्वेश्चन में। यहाँ लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m के रूप का है, अतः यह एक क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अब देखिए इसी का हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया था, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको क्या है, 64/455। ठीक है, 64/455। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 64, इसका गुणनखंड कीजिएगा तो ये आपका आता है 5 × 7 × 13। ठीक है, ये आता है 5 × 7 × 13। ये आप गुणनखंड करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये किसी को डायरेक्ट नहीं मिलता है, इसको पता करने के लिए हमको गुणनखंड करना पड़ता है इसका। तो 455 का गुणनखंड करेंगे तो 5 × 7 × 13 के रूप में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको क्या मिल गया, यहाँ पे हमको ये मिल गया कि जो इसका जो हर का मान है, जो q है, वो 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 है, यहाँ 13 है। 5 तो है लेकिन उसके साथ साथ 7 भी है और 13 भी है, इसलिए जो इसका दशमलव प्रसार होगा वो अशांत और आवर्ती होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप का नहीं है, अतः यह एक अशांत आवर्ती, प्रसार है। ठीक है, यह एक अशांत आवर्ती प्रसार है। यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप का नहीं है, अतः यह एक अशांत आवर्ती प्रसार है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका 15/1600 है। ठीक है, तो हम 15/1600 को तोड़ते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ लिखेंगे 15/1600। अगर हम 1600 को लिखते हैं, देखिए 1600 कैसे लिख सकते हैं, 1600 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, 6 बार 2 लिखेंगे और × 5 × 5। अगर 16 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 6 बार 2 आएगा और 2 बार 5 आएगा। ठीक है, तो इसको ये क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 15/2 के पावर 6 × 5 के पावर 2। ठीक है, तो ये आपका क्या मिल गया, ये आ गया आपका, ये आ गया ना 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप का मिल गया। ये जो दोनों है ये 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में मिल गया। अतः इसमें क्या लिखेंगे कि इसका जो हर का अभाज्य गुणनखंड है वो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो चलिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको देख लेते हैं। आप सेंटेंस को लिख लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन में हम सेंटेंस नहीं बताएंगे, 2-3 क्वेश्चन में आपको सेंटेंस को बता दिए कि कैसे लिखना है, और सेंटेंस लिखना जरूरी है। अगर बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको सेंटेंस लिखना जरूरी है। ठीक है, ये नहीं कि बस बना दिए और हो गया,
आपको सेंटेंस लिखना पड़ेगा। तो आपको सेंटेंस लिखना हम पिछले 3-4 क्वेश्चन में बता दिए हैं, ठीक है। अब देखिए किसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो 29/343 है। कितना 29/343 है। तो इसको लिख सकते हैं 29 में अगर 343 का गुणनखंड कीजिएगा तो ये 7 × 7 × 7 आता है। तो इसको लिख सकते हैं 29/7 ठीक है। 7 के पावर 3 है तो इसका मतलब ये समझिए कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा, जो इसके हर का अभाज्य गुणनखंड है वो 2 के पावर m या 5 के पावर n का रूप का नहीं है, क्योंकि ये 7 के पावर 3 है, ठीक है। अतः इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत और आवर्ती होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप उस सेंटेंस को लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ये लिख देना है। और जो इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या है आपका, इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपका कहता है कि ये है आपका 23/2 के पावर 3 × 5 के पावर 2। तो इसमें तो आपको कुछ करना नहीं है, इसमें तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो हर है, जो क्यू है, उसका अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप का है। अतः ये इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 है। तो 7 क्या कहता है कि जो 129 है ऊपर में और नीचे में 2 के पावर 2 × 5 के पावर 7 × 7 के पावर 5, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए तो इसमें कुछ किसी को नहीं, इसमें बस हमको हर को देखना है कि हर क्या कहता है। हर देखिए 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप का तो है, लेकिन साथ साथ इसमें 7 के पावर 5 भी है। लेकिन हमको 7 के पावर 5 नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या, हमको सिर्फ 2 के पावर m × 5 के पावर n चाहिए। जैसे कि इसमें आप देखे थे, इसमें जो था आपका, तो इसमें जो था वो 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप का था और इसमें कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको 7 के पावर 5 भी है। अब ये नहीं हमको देख लेना कि चलिए ये दिया है तो हम इसको शांत मान लें, साथ साथ 7 के पावर 5 को भी हमको देखना है। तो 7 के पावर 5 के होने की वजह से जो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा, जो इसके हर का अभाज्य गुणनखंड है, उसका जो दशमलव प्रसार है वो आपका अशांत और अनावर्ती होगा, ठीक है। यह गया क्वेश्चन नंबर आपका 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, 6/15। तो 6/15 क्या लिख सकते हैं हम, ध्यान से इसको देखिए, 2 × 3 इसको लिख सकते हैं 5 × 3, ठीक है। इसको अगर 3 से 3 काट देंगे तो ये 2/5 क्या गया, 2/5। तो 2/5 को आ गया, अर्थात जो हर है उसको 5 के पावर n के रूप में आ गया कि नहीं। 5 के पावर अगर कुछ नहीं है तो ऊपर में पावर 1 रहता है, ठीक है। तो यहाँ जो n का मान है वो 1 है। तो ये जो इसका हर का अभाज्य गुणनखंड है वो 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए जो इसका दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा, ठीक है। इसका जो दशमलव प्रसार हो क्या होगा, वो शांत होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 5 के पावर n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, 35/50, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 × 5/5 × 5 × 2, ठीक है। 5 में 5 25 है, × 2 50, ये 7 × 5 35। 1 5 से 5 काट देंगे तो क्या बचेगा आपका 7/5 × 2, ठीक है। इसके देखिए, इसका जो हर का अभाज्य गुणनखंड है वो आपका 2 के पावर m × 5 के पावर n का रूप का गया है, अतः इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। कुछ नहीं करना, बस आप क्वेश्चन को देखते चलिए। जो सेंटेंस लिखना है आपको लिखना जरूरी है। हम हर एक क्वेश्चन आपको लिख कर नहीं बताएंगे, ऊपर क्वेश्चन में 3-4 को मैं बता दिए हैं आपको, बाकी सभी क्वेश्चन में आपको लिखते हुए चलना है, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो सेंटेंस को भी लिखना है, हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए लास्ट जो इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो आपका है 77/200,
10 क्या है 77/210। तो इसको लिख सकते हैं 11 × 7/2 × 5 × 3 × 7। इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 × 5 × 3 × 7 के रूप का आएगा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 से 7 तो खत्म हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 11/2 × 5 × 3। ठीक है, तो देखिए इसका जो हर का अभाज्य गुणनखंड है उसमें 2 और 5 तो है, लेकिन साथ में क्या है 3 भी है। ठीक है, तो 3 की वजह से जो इसका दशमलव प्रसार होगा वो शांत नहीं हो पाएगा, बल्कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत और आवर्ती होगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो है ये जो परिमेय संख्या 77/210 इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत और आवर्ती होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कि 10 क्वेश्चन दिए थे, तो हमने 10 क्वेश्चन को आपको बता दिया है। अब आप इसका अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, बिना रिवीजन किए हुए कुछ नहीं होगा, हम पहले ही बोल चुके हैं। बोर्ड में नंबर लाने का सिंपल सा मतलब है कि आप अगर 1 घंटा पढ़ते हैं किसी क्लास को, किस चीज़ को 1 घंटा पढ़ते हैं, तो आप उसका खुद से 2 घंटा रिवीजन कीजिए, तभी कुछ होगा, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता है। जब पढ़िएगा तब समझ में आएगा, और थोड़े दिन बीतेगा, 2 दिन 4 दिन के बाद वो फिर भूल जाता है। ठीक है, तो आपको रिवीजन करते रहना है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। अर्थात जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया था, जो क्वेश्चन नंबर 1 में जिन प्रश्नों का दशमलव प्रसार शांत था उस प्रश्नों को हमको लेना है और उसको दशमलव के रूप में लिखना है। ठीक है, उनको दशमलव के रूप में लिखना है, जो कि उसमें हमको P/Q परिमेय के रूप में दिया, P/Q परिमेय संख्या के रूप में दिया हुआ था। तो जो परिमेय संख्या आपका शांत है उसको हमको दशमलव के रूप में लिखना है। तो पहले हम आपको बता देंगे जो क्वेश्चन ऊपर में दिया हुआ था, किन किन क्वेश्चन का आपको दशमलव प्रसार शांत था। वो क्वेश्चन थे आपके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर आपका 4, उसके बाद था आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका था 9। ठीक है, ये आपके 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन ऐसे थे 10 में से जिनके दशमलव प्रसार क्या थे शांत थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 को हमको कैसे बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो आपका था क्या 13/3 31 25। ठीक है, 13/31 25। तो देखते हैं कि 13/31 25 को दशमलव के रूप में हम कैसे लिखेंगे। हमको भाग लगा के नहीं लिखना है, हमको सोल्व करके सिंपल तरीके से पता करना है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 13/5 जैसा कि आप पहले क्वेश्चन में देखे थे। इसको अगर गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड 5 बार 5 आता है। ठीक है, तो 5/5 को 5 लिख सकते हैं। एक काम करते हैं, अब 13 को ऐसे ही लिख देते हैं, ऊपर में हम 2/5 से गुणा कर दिए। गुणा इसलिए किए ताकि हम नीचे भी 2/5 से गुणा कर सकें, और जो 5/5 है उसको छोड़ दिए। अब दोनों नीचे ऊपर दोनों में 5/5 से गुणा करने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये दोनों को घटाएंगे तो फिर वही बच जाएगा आपका। अब आप बोलिए कि हम 2/5 से गुणा क्यों किए हैं। हम गुणा इसलिए किए हैं कि जो मेरा नीचे का मान है वो 10 के रूप में आ जाए। देखिए 5 × 2 कीजिएगा तो आपका 10 हो जाएगा, तो 10/5। तो किसी भी संख्या के अगर नीचे में 10 के रूप में रहता है, जैसे कि 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, तो वैसे में हमको उसको दशमलव के रूप में लिखना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ताकि नीचे 10 के रूप में आ जाए, इसीलिए हम नीचे में और ऊपर में दोनों में 2/5 से गुणा किए हैं। ठीक है, अब देखिए तो इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 13 × 32। 2/5 को हम 32 लिख सकते हैं, और इसको वैसे ही का वैसे ही छोड़ देंगे। कितना हो जाएगा 2/5 × 5/5। इसको आगे क्या लिख सकते हैं, इसको आगे गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 416। आगे इसको गुणा कीजिएगा तो 416 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 × 5 के होल पावर 5। ठीक है, ये रूल है। अगर
घात समान होता है तो नीचे का आपका गुणा करके ऊपर के घात को होल के घात में के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 × 5 की पावर 5। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 416 बटा में 10 की पावर 5। इसको लिख सकते हैं 416 बटा में 10 की पावर 5, मतलब 10 पे 5 जीरो, 1 पे 5 जीरो, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको तो लिखना आपको आसान हो गया, इसको तो सबको लिखना आता है। इसको लिख सकते हैं 0.00416। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ये देखिए दशमलव के रूप में आपको मिल गया। और ये देखिए ये दशमलव रूप शांत है, क्योंकि इसके आगे अब अंक नहीं आएगा, ये दशमलव रूप शांत है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको हमारा जो निकाले थे वो जो हर का मान आया था वो 2 के पावर 5 के रूप में, या सॉरी 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप का आया था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो शांत हमारा मिला था वो क्वेश्चन नंबर 2 था। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या था, 17 बटा में 8। ठीक है, तो 17 बटा में 8 को देखिए हम कैसे लिखेंगे। 17 बटा में 8 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 17 बटा में 2 के पावर 3। अगर हम दोनों तरफ 5 के पावर 3 नीचे में गुणा और ऊपर में गुणा और नीचे में 5 के पावर 3 से भागा लगा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा तो फिर हमारा वही मान मिल जाएगा। तो देखिए आगे क्या होगा, अब हम 5 के पावर 3 से दोनों नीचे ऊपर गुणा भागा इसलिए किए हैं ताकि हमको नीचे फिर 5 × 2 10 के रूप में मिल जाए, ताकि हमको भाग लगाना आसान हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 17 × 5 के पावर 3 को क्या लिख सकते हैं 125 बटा में 2 के पावर 3 × 5 के पावर 3। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको गुणा कीजिएगा 17 में 125 का, तो ये आपका आ जाता है 21 25। ठीक है, 21 25 आ जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 5 के होल पावर 3, ये आगे क्या हो जाएगा 21 25 बटा में 10 के पावर 3। ठीक है, अब इसको आगे कैसे लिखेंगे, इसको आगे लिख सकते हैं 21 25 बटा में 1 पे 3 जीरो। ठीक है, अब ये तो भाग लगाना आप सबको आता है, 2.125, ये हो गया आपका दशमलव के रूप में। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोगों ने दशमलव के रूप में व्यक्त कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 का भी हमारा जो दशमलव पर शांत था वो क्या था, शांत था। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, देखिए यहाँ पे हम लोगों से एक मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक ये हो गया है कि जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका दशमलव पर शांत नहीं आया था। ठीक है, यहाँ पे एक बस यही गलती हो गया है, बाकी यहाँ क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। बस जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था उसका जो हमारा दशमलव पर शांत था वो शांत नहीं आया था, तो हम लोग इसको नहीं बनाएंगे, इसको काट कूट कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम डायरेक्ट 4 पे आएंगे, जिसका कि दशमलव प्रसार हमको शांत मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। वो गलती से क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया था, और साथ में 4 भी हम लोग लिखे थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 को भी लिख दिए थे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 15 बटा में 1600। तो 15 बटा में 1600 क्या ले सकते हैं, 2 के पावर 6 × 5 के पावर 2। ठीक है, अब देखिए नीचे ऊपर हम क्या करते हैं कि 5 के पावर 4 से गुणा और नीचे में 5 के पावर 4 से भागा कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 15 बटा में 5 के 15 × 5 के पावर 4, 15 × 5 के पावर 4 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा 2 के पावर 6 × 5 के पावर 6, क्या हो जाएगा 5 के पावर 6। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा, अब इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं, इसको आगे लिख सकते हैं 15 × 5 के पावर 4 × 10 के पावर 6। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए आगे, अब आगे हम इसको लिख सकते हैं 15 × 5 के पावर 4 को अगर हम गुणा कीजिएगा तो ये आपका 625 आता है। ठीक है, कितना आता है 625। और नीचे जो हमारा है वो 10 के पावर 6 को 10 के पावर 6 लिख देंगे। ठीक है, इसको आगे करेंगे गुणा, तो ये आपका आता है 93 75। ठीक है,
गुणा कीजिएगा 15 में 625 का तो 93 75 और 10 के पाँव 6 है तो 1 पर 6 जीरो 1 2 3 4 5 6। इसको कैसे लिखेंगे आप? ये तो आप सब लोग लिख लीजिएगा 0.0937 दशमलव के बाद हमको 6 गो अंक होना चाहिए, बस हम यही लिखते हैं यहाँ पे, जैसे 1 2 3 4 5 6 अंक है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर हम जो नेक्स्ट हमारा शांत आया था दशमलव प्रसार, और क्वेश्चन नंबर 7 का आया था। ठीक है, तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 7 था वो हमारा था 6/15। तो 6/15 को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 6/15। इसको लिख सकते हैं 3/2/5/3। इसको क्या लिख सकते हैं? 2/5। 3 से 3 कट जाएगा आपका। ठीक है, तो 2/5 इंटू, हम दोनों नीचे ऊपर 2 से गुणा 2 से भागा कर दिए। 2 से गुणा भागा इसलिए कर रहे हैं ताकि जो नीचे है वो हमारा 10 के रूप में आ जाए। अगर नीचे 2 रह रहा है तो हम 5 से गुणा भागा करेंगे, और अगर नीचे 5 रह रहा है तो हम 2 से गुणा भागा करेंगे। यहाँ पे नीचे में जो हर है वो 5 के था, तो हम लोग 2 से गुणा और 2 से भागा कर दिया। इससे हमारा जो इक्वेशन है, जो हमारा मैथ है, उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और हमारा आगे काम भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 10। तो इसको तो आपको पता क्या ले सकते हैं 0.4। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 7, जो कि 6/15 था। तो इसको हम लोगों ने 0.4 के रूप में लिख दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट था शांत दशमलव प्रसार, क्वेश्चन नंबर क्या था 9 था। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या था 35/50। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 7/5/2/5/5। ठीक है, तो इसको आगे क्या लिख सकते हैं? एक 5 से 5 खत्म हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 7/10। एक 5 से 5 खत्म, 5 × 2 10। इसको लिख सकते हैं 0.7। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको यही बोला था कि ऊपर दिए हुए प्रश्न में जितने भी परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत आए हुए हैं उनको हमको दशमलव के रूप में व्यक्त करके दिखाना था। तो हमने सभी को दिखा दिया जो शांत जो क्वेश्चन शांत जिन जिन क्वेश्चन के दशमलव प्रसार क्या थे शांत थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन 3 है, तो हम लोग उसको भी आज करेंगे और इस प्रश्नावली को ख़त्म करेंगे। ठीक है, इस प्रश्नावली के साथ साथ हम इस चैप्टर को ही आज ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है। ठीक है, हमको बताना है कि प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। हमको बताना है कि परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? अगर परिमेय संख्या है तो जो Q है, जो हर है, उसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में हमको इसको बताना है और समझाना है। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर पहला है, इसमें भी आपको क्वेश्चन नंबर 3 मिलेंगे। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर पहला है वो दिया है 43.1234567 और 9। ठीक है, 43 दशमलव मतलब 43.123456789। तो आप लोगों को हम फर्स्ट क्लास में ही बताए थे कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का क्या पहचान है। तो इसको देखिए, ये एक परिमेय संख्या है। जो इसका हर होगा, जो इसका Q होगा, उसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 के पावर m और 5 के पावर n का रूप का होगा। ठीक है, तो ये है एक आपका परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिखेंगे। सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा क्या लिखना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में सिर्फ सेंटेंस ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है इसलिए यह
क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है। और पी बाई क्यू के रूप की है। ठीक है। क्यू का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है? 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में है। ठीक है। हम तो हमको क्वेश्चन में यही बताना था कि जो दिया गया है अंक वो परिमेय संख्या है, और यदि परिमेय संख्या है तो इसके जो q है, जो हर है, उसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में हमको बताना था। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है इसलिए परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है। q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में है। ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 था। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है। तो चलिए देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है 0.120120 123 ऐसे ही करके आगे ये है आपका। ठीक है। तो देखते हैं ये एक कैसी संख्या है और इसको क्या कहेंगे, परिमेय या अपरिमेय। तो इसको ध्यान से देखने पर हमें क्या पता चलता है, जो ये संख्या दिया है इसका कोई अंत ही नहीं है, ये ऐसे ही आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर ये सेम संख्या रिपीट होता जैसे 0.120 फिर 120 फिर 120 तो वो एक परिमेय संख्या के रूप में हो जाता। लेकिन ये आगे बढ़ते बढ़ते ये चेंज होता जा रहा है। यहाँ पे 120 है, फिर यहाँ 1200 फिर 12300 ऐसे करते करते ये बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत अनावर्ती। अशांत क्या है, अनावर्ती है। अशांत आवर्ती नहीं है, अशांत अनावर्ती है। अगर आवर्ती होता तो 0.120 ऐसे 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 आता। लेकिन ये देखिए यहाँ पे 12 जीरो है, यहाँ 1200, यहाँ 12300 ऐसे करते करते ये बढ़ता हुआ जा रहा है, मतलब सेम नहीं है, इसलिए ये अशांत भी है और क्या है, अनावर्ती है। ठीक है। क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसमें का आपका, वो भी देख लीजिए इसी में। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पे क्या है, रिकरिंग है। ठीक है। इस रिकरिंग का मतलब यही होता है ना कि ये जो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये ऐसे ही बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है। 9 के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब संख्या दशमलव के बाद रिपीट होने लगती है तो उसमें हम लोग रिकरिंग लगा देते हैं, इसको रिकरिंग बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती है। ठीक है। अनावर्ती नहीं लिखेंगे, आवर्ती है, क्योंकि ये बार बार संख्या
रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती है, इसलिए यह एक क्या है, परिमेय संख्या, इसलिए यह एक परिमेय संख्या और P बाई Q के रूप की है, ठीक है। P बाई Q के रूप की है। Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के अतिरिक्त कोई और भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसको एक बार और अच्छे से समझ लीजिए, ये क्या है। ये क्वेश्चन में दिया था 43.123456789 और इस पर रेकरिंग था। तो रेकरिंग का मतलब ये होता है कि दशमलव के बाद ये संख्याएं रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो जब संख्याएं रिपीट होने लगती हैं तो उसको हम अगर इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो इस सभी के बटा में हम जितना पर रेकरिंग है उतना को 9 लिख देते हैं नीचे में, तो P बटा Q के रूप में हो जाता है। इसलिए ये एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन Q का जो है अभाज्य गुणनखंड वो 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप के अतिरिक्त और भी इसमें कोई अन्य संख्या आ जाती है, ठीक है। जैसे कि हमने क्वेश्चन एक देखा था जिसमें 2 के पावर 5 और 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 के रूप में था। तो हालांकि उसमें 2 और 5 तो था ही, लेकिन साथ में 7 के वजह से होने से जो उसका अभाज्य गुणनखंड था, जो उसका प्रसार था वो अशांत था, ठीक है। तो इसका भी प्रसार अशांत और आवर्ती होगा, ठीक है, लेकिन ये एक परिमेय संख्या है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 3। तो आज हमने प्रश्नावली 1.4 के सभी क्वेश्चन को किया। इसके साथ ही हमारा वास्तविक संख्या समाप्त होता है। अगर आप वास्तविक संख्या के पिछले क्लास को देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस सभी का नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।